अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद अहमद और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ZTE ब्लेड A55 के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम इस फ़ोन को डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी स्पेक्स क्या-क्या हैं, ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज़ कैसा है और कौन-कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर अच्छे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ये फ़ोन अवॉइड करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये फ़ोन जो है वो आपको 40,000 वाले या 17,000 वाले जो फ़ोन्स होते हैं वैसी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा। 20,000 रुपये का फ़ोन है तो जिसकी परफॉर्मेंस है हम उसे इसी लेवल के ऊपर जज करेंगे कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें ये किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो हो सकता है कि मैं ये कह दूँ कि भाई ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और फिर आप ये फ़ोन लें और फिर आप कहें कि नहीं यार ये जो मैंने 50,000 वाला फ़ोन लिया था उसके मुकाबले तो बहुत ही बुरा है। तो फिर इस तरह तो नहीं होता, हम इसको बिल्कुल प्राइस रेंज के ऊपर जिस प्राइस रेंज का ये फ़ोन है, उस प्राइस रेंज के हिसाब से इसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो ये 2 वेरिएंट्स के अंदर आता है 4 जीबी 64 जीबी और 4 जीबी 128 जीबी। जो 4 जीबी 64 जीबी वाला वेरिएंट है वो 19,800 रुपए का है और जो 4 जीबी 128 जीबी वाला है वो 21,600 रुपए का है। ओवरऑल मैं बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से हम देखा जाए तो ये काफ़ी बैलेंस्ड और अच्छा फ़ोन हो सकता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें 64 जीबी और 128 जीबी देखने को मिल रहा है, वरना यूजुअली हमें 32 जीबी जो है वो मेमोरी देखने को मिलती है। एंड्रॉयड 14 के साथ आता है विद माई ओएस सॉफ्टवेयर स्किन, जो कि ZTE की अपनी सॉफ्टवेयर स्किन है और ये बहुत ही क्लोज है स्टॉक एंड्रॉयड से, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो एक काफ़ी क्लीन लुक आपको मिल जाता है स्मार्टफोन के अंदर, तो ये एक इसका बहुत ही प्लस पॉइंट हो सकता है। 6.75 इंच का 720p IPS LCD डिस्प्ले है जो कि अच्छा है, जबकि इसी रेंज के अंदर अगर सैमसंग के फ़ोन हमारे पास हो तो उनके अंदर हमें अक्सर TFT पैनल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ अच्छा है कि इसमें हमें एक IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर इसके अंदर नॉर्मल 60 हर्ट्ज़ भी होता तो कंप्लेन नहीं कर सकते थे प्राइस रेंज के हिसाब से कि प्राइस के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन ये है कि हमें इसके अंदर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है और इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी काफ़ी हाई है, मतलब आउटडोर कंडीशंस के अंदर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और बिल्ट इन स्टोरेज जो कि है 64 जीबी या फिर 128 जीबी, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वेरिएंट परचेज करते हैं। बिल्ट इन स्टोरेज के साथ साथ आपको इसके अंदर SD कार्ड, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आप अपना जो स्टोरेज है उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं अप टू 128 जीबी या 256 जीबी, जितना आप उसको एक्सटेंड करना चाहें। इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, बैक पे डुअल कैमरा है 13 मेगापिक्सल और AI कैमरा है उसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो मेन जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है जो कि 1080p एट 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। एक बिग डुअल LED फ्लैश भी है बैक पर जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पावरफुल फ्लैश है। पिक्चर क्वालिटी जो है इसकी वो काफ़ी डिसेंट है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है वो हम कह सकते हैं थोड़ी सी एवरेज है। इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है वीडियो का जितना कि पिक्चर का है। तो पिक्चर इसकी काफ़ी हम कह सकते हैं डिसेंट क्वालिटी फॉर द प्राइस रेंज, लेकिन वीडियो जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि बिलो एवरेज है। इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है पावर बटन के ऊपर और फ्रंट कैमरा के ऊपर आपको फेस ID की जो है सहूलत देखने को मिल जाती है। इसके अंदर 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी है विद 10 वॉट्स ऑफ नॉर्मल चार्जिंग। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमें टाइप C पोर्ट देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद अ हेडफोन जैक और एक सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर। बैक पैनल जो है इसका प्लास्टिक है लेकिन ग्लास जैसे दिखता है, ग्लॉसी लुक है, तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक इसका आ जाता है। लुक वाइज जो हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा फ़ोन है। जो दूर से दिखने में ऐसा लगता है 4 कैमरा हैं, लेकिन असल में इसका एक ही कैमरा है पीछे जो कि काम का है। तो 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। एक चीज़ जो आपने नोट करनी है वो ये है कि इसके अंदर यूनिसॉक का चिपसेट है, 1.6 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि गेमिंग और एडिटिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर बिल्कुल नहीं है। एक एवरेज सा और नॉर्मल सा प्रोसेसर है, बहुत ही लाइट वेट प्रोसेसर है। यूट्यूब, सोशल मीडिया और जो आपने एसेंशियल ऐप्स वगैरह है, मैप्स और ये चीज़ें अगर आपने यूज़ करनी तो काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि जो ब्रांड ZTE है ये एक बहुत ही हाई एंड ब्रांड है। इसके सबसे बड़े जो फ़ोन्स हैं ZTE, Nubia जो इनकी सीरीज़ है वो एक गेमिंग फ़ोन्स की सीरीज़ है और बहुत ही हाई एंड फ़ोन्स ये बनाते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे फ़ोन साबित हो सकते हैं। इनके ऊपर आप PUBG भी प्ले कर सकते हैं। अगर आप उसको स्मूथ सेटिंग के ऊपर प्ले करते हैं तो आपको एवरेज फ्रेम रेट जो है उसके ऊपर मीडियम फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। आप इसको बैलेंस पे भी चला सकते हैं, लेकिन बैलेंस के ऊपर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत लैग और चॉपीनेस देखने को मिले। तो प्राइस रेंज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड सी चीज़ है। PUBG लाइट ये रेकमेंड करते हैं ZTE वाले कि आप PUBG लाइट इसके ऊपर यूज़ करें, लेकिन नॉर्मल PUBG भी आप उसको स्मूथ सेटिंग्स के ऊपर ईजिली प्ले कर सकते हैं। अब बात करें इसके बॉक्स कंटेंट की, तो बॉक्स के अंदर आपको फ़ोन मिल जाता है विद सिम इजेक्टर टूल, वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको सॉफ्ट सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है, एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक टाइप A to C 10 वॉट चार्जिंग ब्रिक और केबल आपको देखने को मिल जाती है। तो एक 20,000 की रेंज के अंदर एक बहुत ही अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है कि आप इसके अंदर फिर हल्की फुल्की लाइट गेमिंग भी कर सकते हैं। 5000 मिलियन पेयर की बैटरी विद द चिपसेट जिसके अंदर हमारे पास है यूनिसॉक का। तो क्योंकि लाइट वेट चिपसेट है तो इसके ऊपर बैटरी टाइमिंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो आप में से अगर कोई फ़ोन ये यूज़ कर रहा है तो अपने जो कमेंट्स हैं वो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ कैसा रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।